नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2022 को कई जजमेंट्स प्रोनाउंस किए हैं। तो आइए हम पहले एक जजमेंट है उसको पर हम देख लेते हैं क्या बताया गया है जजमेंट में। दोस्तों, ये एक सिविल अपील 8061 8 से लेके 8064 ऑफ 2022 की एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। इसमें स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स जो हैं अपीलेंट हैं और रिस्पोंडेंट्स हैं जो कि एक इंडस्ट्रीज हैं, इंडिया लिमिटेड की कुछ इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पर ये हुआ था कि एक ऑक्सीजन गैस के ऊपर जो कंसेशनल रेट है टैक्स का, उसके ऊपर जो है ऑर्डर्स दिए गए थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक असेसिंग ऑफिसर अपॉइंट किया, तो जिसमें रिस्पोंडेंट्स के ऊपर कहा गया कि ये कंसेशनल जो टैक्स है ये 2% का जो है वो नहीं लगेगा इन पे, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो ये सप्लाई करते हैं वो एक रॉ मटेरियल नहीं है बल्कि एक जो है वो रिफाइनिंग एजेंट है। तो ऐसे में कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स जो है वो 3% है, वो लगना चाहिए। तो इसमें ये असेसिंग ऑफिसर ने ये ऐसा जो ओपिनियन है वो एक एक्सपर्ट कमेटी जो बिठाई गई थी उसके बेसिस पे दिया गया था। और असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को जो है रिस्पोंडेंट्स ने चैलेंज किया था और जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने भी जो है ऑर्डर को कोई इन्फर्मिटी नहीं पाई थी। और फिर सिमिलरली उस ऑर्डर के ऊपर रिवीजन जो है एप्लीकेशन लगाई थी जो रिस्पोंडेंट्स ने, वो भी इनकी जो है खारिज कर दी गई थी। फिर बाद में फाइनली जो है वो हाई कोर्ट में गए थे। तो हाई कोर्ट ने 226 के अंडर आर्टिकल 226 के अंदर रिट पिटीशन जो रिस्पोंडेंट्स ने डाली थी और उसमें हाई कोर्ट ने नीचे की जो ऐसे अथॉरिटीज के ऑर्डर्स को पलट दिया और कहा कि जो ऑक्सीजन जो है जो सप्लाई की जाती है गैस के तौर पे वो एक रॉ मटेरियल है और एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो इसलिए जो कंसेशनल रेट का जो टैक्स है वो 2% को देना होगा रिस्पोंडेंट को रेदर देन 3% को। तो ये एक जो है जो है रूल्स बना रखे थे स्टेट गवर्नमेंट ने। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स जो हैं उन्होंने आगे अपील डाली, सिविल अपील डाली और यहाँ ये कंटेंशन लगाई कि हाई कोर्ट को की जो पावर है आर्टिकल 226 के अंदर ये मतलब जस्टिफाइड नहीं है कि वो नीचे की जो एक्सपर्ट कमेटी के जो ऑर्डर्स हैं उनको इंटरफेयर करे, क्योंकि हाई कोर्ट एक एक्सपर्ट बॉडी नहीं होती है। क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने जो अपनी ओपिनियन दी थी वो एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी 8 मेंबर्स की, उसके बेसिस पे अपना जो है निर्णय सुनाया था। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट ऑफ झारखंड की अपील को अलाउ कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट की जो पावर्स है वो अंदर 226 के अंदर उनको नहीं इंटरफेयर करना चाहिए जब तक कोई लीगल इन्फर्मिटी ना हो। तो आइए हम इसके जो थोड़े से फैक्ट्स को देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या था इस जजमेंट में। तो देखिए ये एक बताया गया है पहला पैराग्राफ में, ये एज यूजुअल वो जो बताया गया कि जो स्टेट ऑफ झारखंड है वो एग्रीड हुए थे और हाई कोर्ट ऑफ झारखंड जो है रांची के, जहां 3 अगस्त 2015 में जो रिट पिटीशन डाली थी जो रिस्पोंडेंट द्वारा डाली गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी उनकी रिट पिटीशन को और क्वैश कर दिया था नीचे की जो कमर्शियल टैक्स ट्राइब्यूनल थे उनके ऑर्डर्स को जो है वो सेट असाइड कर दिया था, क्वैश कर दिया था और इंटरफेयर किया था। जो कॉन्करेंट फाइंडिंग्स थी जो रिकॉर्ड किया गया था 3 अथॉरिटीज जैसे असेसिंग ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, इन तीनों के जो ऑर्डर्स पे इंटरफेयर किया था और होल्डिंग दैट कि जो रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो एक बेनिफिट मिलेगा उनको। कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी जो है 2% एज ऑक्सीजन एंड कैन बी सेड टू बी द रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर यही बताया कोर्ट ने कि हाई कोर्ट ने कहा कि वो एक रॉ मटेरियल के तौर पे कंसेशनल जो टैक्स है वो लगेगा, स्टैम्प कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी 2% की फॉर द पर्पस एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टील। झारखंड एंड अदर अथॉरिटीज ने यहाँ अपील प्रेफर की। अब यहाँ ये फैक्ट्स क्या थे, देखिए फैक्ट्स ये थे कि सर्टिफिकेट था अंडर फॉर्म 6B के अंदर सेक्शन 6 ऑफ बिहार फाइनेंस एक्ट जो ने 1957 में एक इशू किया गया था इन द नेम ऑफ इंडिया जो सो जो कंपनी थी जो बाद में ये रीनेम्ड हो गई, जो अभी यहाँ पर रिस्पोंडेंट बताया गया उनको। और स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया था 12 अप्रैल 1982 में अंडर
सेक्शन 13 सब पार्ट 1 सब पार्ट बी ऑफ द बिहार फाइनेंस एक्ट, और एक मतलब स्पेशल रेट ऑफ 1% रॉ मटेरियल इनपुट था वो नोटिफाइड किया था, और ये रेट था वो अदर देन दी रॉ मटेरियल इनपुट्स था जो कि कंटिन्यूड एट 3%। और सर्टिफिकेट फॉर्म 6B जो है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द बिहार फाइनेंस एक्ट 1981, ये भी इशू हुआ था इन द नेम ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कंपनी है सो एंड सो। और फिर एज पर एनेक्शन B ऑफ द सर्टिफिकेट ऑक्सीजन गैस वाज टू बी टैक्स्ड एट 3%, और जबकि जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है यहाँ पे कंटिन्यू टू पे 3%। और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने एक फ्रेश नोटिफिकेशन निकाला 1983 में ही, और डायरेक्ट किया कि जो रेट ऑफ टैक्स पेएबल है अंडर सेक्शन 13 सब पार्ट 1 सब पार्ट B ऑफ on raw materials for the use of the manufacture in the process of the goods of the sale in state, of course interstate commerce excluding such raw materials which have already undergone manufacturing productions which are required to be further assembly shall be rate at the rate of 2%। यहाँ 2% का जो है वो रेट बताया गया, और नोटिफिकेशन आया 1986 में, और स्टेट गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया टर्म की इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और द कॉमर्स। चलिए अब आगे फैक्ट्स को देखते हैं। रिस्पोंडेंट जो वन थे, वन जो है यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर है प्योर ऑक्सीजन जो कि बेचते हैं, मतलब सोल्ड टू द ऑक्सीजन रिस्पोंडेंट नंबर 2। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक डिस्प्यूट रेज किया था कि कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स जो है एट द रेट ऑफ कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का जो है डिस्प्यूट रेज किया था। रिस्पोंडेंट नंबर 1 द्वारा ये कहा कि जो ऑक्सीजन सप्लाई की सोल्ड की गई है रिस्पोंडेंट नंबर 2 को, वो जो टाटा स्टील ने यूज किया है एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील थ्रू द बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग BOS मेथड। असेसिंग ऑफिसर ने डिस्प्यूट किया कि सेल ऑफ ऑक्सीजन जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 इन द फेवर ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 एट 2% ऑन ग्राउंड्स की ये सेल जो है वो एक रॉ मटेरियल नहीं है, बट ये गुड्स जो है अदर देन द रॉ मटेरियल है, जो उसमें कंसेशनल टैक्स जो है वो 3% के हिसाब से लगेगा रेदर देन 2%। अब यहाँ पर रिट पिटीशन फाइल की थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी रिट पिटीशन जो पहले फाइल की गई थी 2005 में, और कहा था कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है इस रिट पिटीशन में, क्योंकि जो टैक्स जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 को देना है, और जो कि परचेज किया ऑक्सीजन रिस्पोंडेंट नंबर 1 से। और जजमेंट ऑर्डर जो पास था, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट पास की थी उसको चैलेंज किया गया था सिविल अपील 2009 में। सिविल अपील थी अलाउ कर दी गई थी, और फिर इसके बाद कोर्ट ने जो मैटर है वो रिमांड किया था और कहा था कि इंक्वायरी चलाएं कि और बताएं कि जो ऑक्सीजन जो भी दी गई है रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 को कैन बी सेड टू बी द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील। अब यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पे 6 मेंबर की जो कमेटी है वो कंस्टिट्यूट की गई, वो इंक्वायर किया जो प्योर ऑक्सीजन जो बेची गई है वो एक रॉ मटेरियल है, डिटेल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बताई गई, और 6 मेंबर कमेटी ने सबमिट की और पाया कि ऑक्सीजन जो है इज नॉट ए डायरेक्ट रॉ मटेरियल ऑफ द स्टील प्रोडक्शन, और जो वो काम है ऑक्सीजन का वो एक रिफाइनिंग एजेंट के तौर पे है, और मेन फंक्शन ये है ऑक्सीजन का कि वो कार्बन कंटेंट को रिड्यूस करती है। और ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू किया और पूछा, क्लैरिफिकेशन मांगी कि ऑक्सीजन को रिफाइनिंग एजेंट क्यों ना कंसिडर किया जाए। उसके बाद ये ऑर्डर जो है पोस्ट कर दिया और 3% के हिसाब से लेवी कर दिया। उसको चैलेंज किया गया डिप्टी कमिश्नर कमर्शियल टैक्स जमशेदपुर सर्कल में, और उसके बाद टाटा जो है उन्होंने जो स्टील है उन्होंने ऑर्डर को, असेसमेंट ऑर्डर को रिट पिटीशन द्वारा चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि वो पहले अपील फाइल करें सेक्शन 25 ऑफ बिहार फाइनेंस एक्ट के तहत, और उसके बाद वो जो है रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक अपील फाइल की अंडर सेक्शन 45 ऑफ बिहार फाइनेंस एक्ट बिफोर द जॉइंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स अपील, जो कि डिस्खारिज कर दी गई। इसके बाद रिवीजन पिटीशन डाली गई फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के साथ,
और वो भी जो है वो भी डिसमिस कर दी गई। अब उसके बाद हाई कोर्ट के, मैं समझ लिया नीचे की जो तीनों कोर्ट्स के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में, और हाई कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ कर दी सिल्क पिटिशन को, और सेट जो ऑर्डर्स थे उसको सेट असाइड कर दिया कि, और बताया कि फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आयरन को इनटू स्टील होता है, जो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करता है, जो कि नेसेसरी है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंड स्टील। तो ऑक्सीजन जो है वो एक रॉ मटेरियल कहा जा सकता है, और रिस्पोंडेंट नंबर 1 को इंटाइटल है कंसेशन रेट 2% पे। अब इसके बाद यहाँ पर अपील में आए, तो दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी कंटेंशन रेज की। आइए फिर इसके बाद कोर्ट ने क्या अपना एनालिसिस किया, देखिए। कोर्ट ने कहा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन जो सप्लाई की गई रिस्पोंडेंट नंबर 1 द्वारा रिस्पोंडेंट 2 को, वो यूज एज ए रॉ मटेरियल की गई है इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील, तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 को कंसेशनल टैक्स पे देना है अंडर सेक्शन 13.b ऑफ द बिहार फाइनेंस एक्ट। तो जिसमें भी नोटेड दैट कि जो केस है ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, द सेम कुड बी टैक्स एट द रेट ऑफ 2% ऑफ द सेल टैक्स, जो कि चार्जेबल किया गया 3% के हिसाब से। तो दूसरा क्वेश्चन कंसीडर किया कि 6 एक्सपर्ट कमेटी मेंबर ने जो अपना ओपिनियन दिया था, तो क्या ये ओपन है हाई कोर्ट को कि वो अपसेट करे कॉन्करेंट फाइंडिंग्स को, जबकि नीचे की 3 अथॉरिटीज ने अंडर जो अपना ऑर्डर दिया और हाई कोर्ट में एक्सरसाइज किया पावर को 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर डिटेल डिस्कशंस किए सारी चीजें को, और यहाँ पर आया है कोर्ट ने जो कमेटी जो बनाई गई थी वो 6 एक्सपर्ट मेंबर की थी। असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया था कि 2 कंसेशनल रेट 2% पे नहीं मिलना चाहिए बल्कि 3% पे मिलना चाहिए, जो कि लेविड ऑन ऑक्सीजन थी। और ऑक्सीजन असेसिंग ऑफिसर की जो सारी थी जो इन्फॉर्मेशन थी, डिटेल इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी, जो कि 6 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी ने बनाई थी, और जो भी कंफर्म की थी डिप्टी कमिश्नर ने, और उसके बाद जॉइंट कमिश्नर ने भी रिविजनल अथॉरिटीज ने कंफर्म किया था। और हाई कोर्ट ने इन सारी जो कॉन्करेंट फाइंडिंग्स को डिस्टर्ब किया और इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पोजीशन ऑफ लॉ बताया कि हाई कोर्ट जो है अंडर 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो अपील के तौर पर नहीं बैठती है, जो कि फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करी जाती है एंड एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। हाई कोर्ट को यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए था कि डिटेल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है 6 कमेटी मेंबर ने दी है, और डिटेल इंक्वायरी इंस्पेक्शन दिया जो प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील को कंसीडर करने के बाद, और फाइंडिंग्स जो थी एक्सेप्ट की थी असेसिंग ऑफिसर और अप टू द जॉइंट कमिश्नर थे। और रिविजनल अथॉरिटीज को नहीं जो है नहीं चैलेंज करना चाहिए था बिफोर द हाई कोर्ट अंडर 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और हाई कोर्ट के पास एक्सपर्टाइज की जो है, हाई कोर्ट लैक्स इट्स एक्सपर्टाइज, लेकिन एक्सपर्टाइज जो बताया उन्होंने वो पूरी तरह से नहीं है, उसमें थोड़ा सा जो है वो नहीं है जैसा होना चाहिए ऑन डिसाइडिंग दी डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस, मोर पर्टिकुलरली जो टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो जो कि यूज करना चाहिए, जो कि कमेटी ने छोड़ दिया था। और रिविजन इट इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर कि ऑक्सीजन जो यूज की जाती है मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोसेसिंग गुड्स कैन बी सेट टू बी द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स एंड प्रोडक्ट स्टील। ये सारा फिर उन्होंने जजमेंट दी और पाया कि ऑक्सीजन गैस जो है वो रिफाइनिंग एजेंट है और मेन फंक्शन जो है वो रिड्यूस करना कार्बन कंटेंट को एज पर द रिक्वायरमेंट। द ऑक्सीजन गैस कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील। तो रिस्पोंडेंट आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द कंसेशनल जो टैक्स बेनिफिट था 2% का नहीं मिलेगा ले क्लेम कर सकेंगे, बल्कि 3% जो है
चीज़ पे 3% लगेगा। हाई कोर्ट ने यहाँ सीरियसली एरेट कर दिया है जो कि कॉन्ट्रेरी है एंड इंटरफेयरिंग द कॉन्करेंट फाइंडिंग्स रिकॉर्डेड इन दी 3 अथॉरिटीज बिलो। तो इसमें जो ऑर्डर की जो पास की गई थी हाई कोर्ट के ऑर्डर को, वो उसने बताया कोर्ट ने कि वो अनसस्टेनेबल है और सिविल अपील जो है वो अलाउ कर दी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।